नमस्कार दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के सामने एक मोटर नजर आ रहा है। मान लो इस मोटर को जब भी मैं फॉरवर्ड का बटन प्रेस करता हूं तो कन्वेयर बेल्ट फॉरवर्ड यानी कि आगे की दिशा में घूम रहा है। मैंने रिवर्स का बटन दबाया तो ये पीछे की बाजू में आएगा और जब स्टॉप बटन दबा दोगा तो स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इसका एक वायरिंग सीखेंगे, रिवर्स फॉरवर्ड और स्टॉप का वायरिंग कैसे किया जाए आरएलसी पैनल के अंदर। खाली इतना ही नहीं, हम लोग इसको पावर वायरिंग भी सीखेंगे, यानी कि इस मोटर को समझो पावर सप्लाई देना है मुझे 3 फेज सप्लाई, तो वो कैसे कॉन्टेक्टर की मदद से दूंगा उसका भी वायरिंग सीखेंगे। साथ ही साथ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाला है, वो है कंट्रोल वायरिंग। कंट्रोल वायरिंग का मतलब क्या होता है, अभी मान लो कि मैंने फॉरवर्ड अभी दबा हुआ है तो ये जो है कन्वेयर बेल्ट आगे की तरफ झूल रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे मैं रिवर्स दबाऊंगा तो फॉरवर्ड बंद होकर रिवर्स होना चाहिए। अगर मान लो कि दोनों एक साथ में हो गया, फॉरवर्ड भी हो गया रिवर्स भी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा जो मोटर रहेगा उसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। करेक्ट, मतलब मोटर जो है वो खराब हो जाएगा। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें करना पड़ता है इंटरलॉकिंग, यानी कि दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन एक ही टाइम होना चाहिए, या तो फॉरवर्ड या तो रिवर्स। अगर मैंने फॉरवर्ड का बटन दबाया और रिवर्स चल रहा है तो रिवर्स बंद हो जाना चाहिए, फॉरवर्ड हो जाना चाहिए, और वाइस वर्सा। साथ ही साथ हम लोग होल्डिंग सीखेंगे। होल्डिंग का मतलब क्या होता है, जब भी मैं कोई बटन दबाता हूं सिंगल बार प्रेस करूंगा तो वो कंटिन्यूस ऑन होना चाहिए और वापस स्टॉप बटन दबाने पर ही स्टॉप होना चाहिए, तो ये होल्डिंग बोलते हैं। तो ये होल्डिंग कैसे किया जाए, तो ये सब वायरिंग आपको इस वीडियो में मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा, जिसको हम बोलते हैं पैनल वायरिंग के अंदर का टॉपिक। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता है ना अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसके लिए अभी मैं जो कंपोनेंट्स लेने वाला हूं वो है 2 कॉन्टेक्टर। एक जो कॉन्टेक्टर है वो रिवर्स का काम करेगा, एक फॉरवर्ड का काम करेगा। आप चाहे तो सिलेक्टर स्विच ले सकते हैं ऑटोमेटिक और मैनुअल सिलेक्शन के लिए, फिलहाल मैंने नहीं लिया हुआ है, आगे मैं बताऊंगा इसका वायरिंग। और मैंने 3 बटन्स लिए एनओ और एनसी वाले, एक जो रहता है वो स्टॉप के लिए यूज करेंगे और एक रिवर्स के लिए और एक फॉरवर्ड के लिए। तो सिंपल मैंने चीजें लिए, मैंने कुछ ज्यादा हाईफाई चीजें नहीं ली हुई। इतने से ही कंपोनेंट से हम लोग पूरे पैनल का डिजाइन करेंगे 3 फेज मोटर का, रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पावर की वायरिंग, यानी मोटर को पावर सप्लाई कैसे दिया जाए। मोटर को पावर सप्लाई देने के लिए 2 कॉन्टेक्टर का मैंने यहां पे प्रयोग किया। आप देख सकते हैं 2 कॉन्टेक्टर है और ये मेरी समझो 3 फेज मोटर है। ओके, तो 3 फेज सप्लाई मुझे देना है, तो मैं सबसे पहले एक समझो एमसीबी ले लूंगा 3 पोल वाली, यानी कि 3 फेज के लिए। इसमें मैं क्या करूंगा, यहां पे 3 फेज का जो सप्लाई है वो एमसीबी के अंदर इनपुट करूंगा। क्लियर है, तो एमसीबी में 3 फेज सप्लाई तो आ गया, ये आउटपुट है एमसीबी का, वहां से मैं कॉन्टेक्टर को यानी कि कोई भी एक कॉन्टेक्टर को मैं सप्लाई दे दूंगा। मान लो कि मुझे खाली मोटर चालू और बंद करना है, फॉरवर्ड रिवर्स का सवाल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इधर से मैं डायरेक्ट इसको कनेक्ट कर दूंगा मोटर को। तो ये मेरा मोटर चालू, यानी कि ये मैं स्विच जैसे ही ऑन करूंगा मोटर चालू हो जाएगा, स्विच बंद मोटर बंद, सिंपल। लेकिन यहां पे मेरा स्टेटमेंट क्या है, मुझे फॉरवर्ड और रिवर्स करना है, तो मैं इस टाइप का कनेक्शन नहीं लगाऊंगा। मान लो कि 2 कॉन्टेक्टर, एक फॉरवर्ड के लिए एक रिवर्स के लिए। मैंने फॉरवर्ड के लिए तो 3 फेज का वायरिंग ले लिया। अभी मैं क्या करूंगा, रिवर्स के लिए कोई भी एक फेज को यहां से मैं अल्टा पल्टी कर दूंगा। यानी मान लो कि ये जो ब्लू एंड में है ना, उसकी जगह मैं पहले ले लूंगा दूसरे में। ये ब्लू वाला वायर दिख रहे हैं आप, ये मैंने पहले में लगा दिया। येलो जो इस दिशा में था बीच में उधर के उधर ही रहने देता हूं, और जो ये था L1 के अंदर रेड वाला वायर वो मैंने L3 में लगा दिया था, यानी कि 2 फेज को मैंने अल्टा पल्टी किया है। आप कोई भी ले सकते हो, आप चाहे येलो रेड ले लो, ब्लू येलो ले लो, मैंने यहां पे ब्लू और रेड लिया हुआ है, वैसे आप येलो ब्लू येलो रेड कोई भी ले सकते, कोई भी 2 फेज को इंटरचेंज कर देना है, दैट्स इट। तो ये वाला जो है कॉन्टेक्टर वो फॉरवर्ड के लिए यूज करेगा और ये वाला जो कॉन्टेक्टर है वो रिवर्स के लिए यूज होगा, सिंपल। अभी आउटपुट के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से इन दोनों को आपस में एक दूसरे को अटैच कर दूंगा। आप चाहे तो यहां से डायरेक्टली मोटर को कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सही तरीका नहीं रहेगा। हम लोग क्या करेंगे, यहां पे एक कनेक्ट करेंगे ओवरलोड रिले। ओके, ओवरऑल रिले के अंदर कनेक्शन कैसे होगा, तो ये जो 3 फेज सप्लाई है उसके साथ में यहां पे कनेक्शन कर दूंगा और इसके आउटपुट से, ओवरऑल रिले के आउटपुट से हम लोग मोटर को चालू करेंगे। क्यों ऐसा,
ताकि मेरा मोटर ओवरलोड ना हो जाए। मोटर को प्रोटेक्शन करने के लिए यहां पे ओवरलोड रिले का प्रयोग किया है। तो ये बस ये है वायरिंग, हमारा पावर का वायरिंग, यानी कि मोटर को जो पावर सप्लाई दिया जाता है उसका वायरिंग कुछ इस प्रकार से होता है। अभी हम लोग बात करेंगे कंट्रोल वायरिंग की। तो कंट्रोल वायरिंग में भी सप्लाई देना पड़ेगा, लेकिन वहां पे सिंगल फेज लगेगा, आपको 3 फेज की जरूरत नहीं रहती है। तो सिंगल फेज वायरिंग करने के लिए यहां से कोई भी एक वायर, जो रेड RYB, यहां से कोई भी एक वायर उठा लो और उसको ओवरलोड रिले के एनसी में कनेक्ट कर दो। यहां पे 2 एनसी कनेक्टर है, आप देख सकते हैं ओवरलोड रिले के अंदर। कोई भी एक एनसी पे उसको कनेक्शन कर दो और दूसरे एनसी से उस वायर को कंट्रोल वायरिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। सिंपल है, समझ में आया कंट्रोलिंग वायरिंग कहां से लिया है मैंने आगे। अभी यहां पे ये जो कंट्रोल वायर मैंने बाहर लिया है, वहां पे हम लोग स्विचेस को कनेक्ट करेंगे, ऑन ऑफ, रिवर्स, फॉरवर्ड, वो सब स्विचेस को कनेक्ट करेंगे और उससे इंटरलॉकिंग करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अभी कंट्रोल वायरिंग। काफी सिंपल है, काफी आसान है, ध्यान से देखोगे तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। कंट्रोल वायरिंग सीखने से पहले जानकारी के लिए बता दूं, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, RLC, PLC पैनल, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, सबस्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, VFD, स्टेपर मोटर, सर्वो मोटर, मोटर रिवाइंडिंग, इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर हार्डवेयर, लैपटॉप रिपेयरिंग, रोबोटिक्स, आर्डिनो, पाइथन, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर का बेसिक्स, ऑटोकैड, वैसे 60+ कोर्सेज है, 60 से ज्यादा कोर्सेज है। अभी तो EV का भी कोर्स चालू कर दिया है, CCTV का भी कोर्स चालू कर दिया है, ऐसे बहुत सारे कोर्सेस है। तो अगर आपको ये कोर्सेज करना है ना, तो हमारा एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे या iOS एप्लीकेशन, यानी कि आईफोन के लिए भी एप्लीकेशन सेम नाम से है। अधिक जानकारी चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं कंट्रोल वायरिंग, काफी इंपॉर्टेंट है और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा आपको। ठीक है, तो कंट्रोल वायरिंग के लिए यहां पे हमारे 2 कॉन्टेक्टर है, मोटर है और 3 बटन है। ये जो है हम लोग ऑफ करने के लिए बटन का यूज करेंगे, ये फॉरवर्ड के लिए और एक रिवर्स के लिए। तो सबसे पहले जो हमारा कंट्रोल वायरिंग का जो वायर मैंने लिया था सिंगल फेस एनसी के ओवरलोड, तो वो मैंने कनेक्ट कर दिया रेड कलर का जो मेरा स्विच है, यानी कि ऑफ वाला स्विच, उसके एनसी में कनेक्ट कर दिया। इसमें एक ही कनेक्शन रहता है एनसी वाला, और यहां से यानी कि नॉर्मली क्लोज कनेक्शन रहता है ये, यहां से मैं सप्लाई दे दूंगा ये दोनों बटन्स के ऊपर, यानी कि एक सप्लाई मैंने आपका फॉरवर्ड वाले बटन पे दे दिया, एक सप्लाई मैंने रिवर्स वाले बटन पे दे दिया। यहां से मैं डायरेक्टली इधर कनेक्ट नहीं करूंगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये जब भी चालू होगा तभी ये चालू होगा। मैं ऐसा नहीं करना चाहता, ये बंद होगा तभी ये चालू करना है ना, इसलिए दोनों अलग अलग वायर से मैंने यहां पे कनेक्शन किया है। सिंपल, ये बटन में से एक जो है वो फॉरवर्ड का काम करेगा और एक है रिवर्स का काम करेगा। अभी 2 जो कॉन्टेक्टर है, उस कॉन्टेक्टर को चालू करने के लिए आपको मालूम है कि A1 जो रहता है, ये A1 टर्मिनल से ही कॉन्टेक्टर को चालू करवा दिया जाता है। मतलब कि जो फेज लाइन है, मान लो कि ये जो आपका फॉरवर्ड वाली लाइन है ये A1 पे लगेगा, रिवर्स वाली लाइन A1 पे लगेगा सेकेंड कॉन्टेक्टर पे, और इन दोनों को अगर मैं न्यूट्रल दे दूंगा तो ये कॉन्टेक्टर तो चालू हो जाएगा, लेकिन ये इंटरलॉकिंग नहीं होगा। इंटरलॉकिंग का मतलब क्या है, जब भी फॉरवर्ड चलेगा तो रिवर्स ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए, जब भी रिवर्स का बटन दबाओ तो फॉरवर्ड ऑटोमेटिकली बंद हो जाना चाहिए। इंटरलॉकिंग नहीं होगा अगर मैं डायरेक्ट कनेक्शन कर दूंगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है। जो फॉरवर्ड वाला बटन है ना, उससे मैं यहां पे, ये जो मान लो कि फॉरवर्ड वाला कॉन्टेक्टर है, ये रिवर्स वाला कॉन्टेक्टर है, तो फॉरवर्ड वाले बटन से मैं यहां पे रिवर्स के एनसी में कनेक्शन कर दूंगा। समझ में आ रही बात, फॉरवर्ड वाले बटन से क्या करूंगा, रिवर्स के एनसी पे कनेक्शन करूंगा, और रिवर्स में और एक एनसी रहेगा, अगर नहीं रहेगा तो ऊपर से आप लगा सकते हो एनसी, अलग से ब्लॉक आता है NC/NO का, वो आप लगा सकते हो, है तो अच्छी बात है। अभी इस कॉन्टेक्टर में ऑलरेडी यहां पे अवेलेबल था एनसी का कनेक्शन, इसलिए मैंने एनसी लगा दिया, और उसका जो दूसरा पोर्ट है एनसी का, वहां से फॉरवर्ड वाले जो A1 फॉरवर्ड वाला जो कॉन्टेक्टर है उससे A1 से कनेक्शन कर दूंगा। सिंपल है कनेक्शन। तो यहां पे A1 को कनेक्शन मिल गया, यानी कि A1 आ गया मेरा फॉरवर्ड का। अभी अगर मैं न्यूट्रल दे दूं A2 के ऊपर, ये देखिए न्यूट्रल कनेक्शन कर दिया, तो मेरा फॉरवर्ड तो चालू हो जाएगा, लेकिन अभी तक मैंने रिवर्स का कनेक्शन नहीं किया है। जैसे फॉरवर्ड से मैंने वायर रिवर्स के कॉन्टेक्टर को लगाया, वैसे रिवर्स के बटन से मैं फॉरवर्ड के कॉन्टेक्टर के एनसी पे कनेक्शन दे दूंगा।
सिंपल, जैसे इसमें किया वैसे ही इसमें किया है। वैसे ही जो एनसी कनेक्शन है फॉरवर्ड वाले इसका दूसरा टर्मिनल, उससे मैं A1 कनेक्शन कर दूंगा रिवर्स वाले कॉन्टेक्टर का। सिंपल है। अगर ये ध्यान से देखा है ना तो ये आपका कनेक्शन हो गया। A1 को जो सप्लाई मिल गया फॉरवर्ड का लिए और रिवर्स का सप्लाई भी मिल गया देखो इसके जरिए, लेकिन ये दोनों इंटरलॉकिंग है। यानी क्या हो जाए, अभी फॉरवर्ड का बटन में प्रेस करूंगा, ये इसको कांटेक्ट करेगा, यहां से वो सप्लाई इधर देगा, यानी कि इसको बंद कर देगा और इसको चालू करेगा। जब ये रिवर्स में दबाऊंगा तो इसको बंद करेगा, यहां से वो सप्लाई देगा इसको, यानी कि इसको चालू करेगा। ये हो गया इंटरलॉकिंग। सिंपल। ओके, समझ में आई बात। लेकिन अभी यहां पे और एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है मालूम है? जब भी मैं फॉरवर्ड का बटन दबा के रखूंगा तब तक ये चालू रहेगा। जैसे ही मैंने बटन को हाथ हटा दिया ये फॉरवर्ड मेरा बंद हो जाएगा, ना ही रिवर्स चलेगा ना ही फॉरवर्ड चलेगा। तो अभी इसका सॉल्यूशन है होल्डिंग। होल्डिंग का मतलब क्या? एक बार अगर मैंने फॉरवर्ड का बटन दबाया तो ये जो मोटर है वो फॉरवर्ड दिशा में घूमनी चाहिए, और जैसे मैंने रिवर्स का बटन दबाया तो फॉरवर्ड बंद होकर रिवर्स जो है वो कंटिन्यूस घूमना चाहिए। कंटिन्यूस चलाना है, जब तक मैं प्रेस करूंगा तब तक नहीं, कंटिन्यूस मुझे चलाना है, तो उसको बोलते हैं होल्डिंग। तो होल्डिंग का वायरिंग भी काफी सिंपल है। मान लो कि सबसे पहले फॉरवर्ड का ही वायरिंग करता हूं होल्डिंग के लिए। फॉरवर्ड के वायरिंग अगर करना है तो जो फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है उसमें एक एनओ कनेक्शन रहता है। ये देख सकते हैं यहां पे एनओ का कनेक्शन है, और इसके अंदर भी यहां पे पीछे की टाइप में एनओ का कनेक्शन है, उधर ऊपर की टाइप में एनओ का कनेक्शन है। तो फॉरवर्ड से एक वायर में इधर कनेक्ट कर दूंगा एनओ पे, फॉरवर्ड वाले कॉन्टेक्टर पे, और दूसरा वायर इस वाले एनओ पे कनेक्ट कर दूंगा। वैसे ही रिवर्स में भी सेम, रिवर्स में भी एनओ पे कनेक्शन करना पड़ेगा। यहां पे देखो दो एनओ, और रिवर्स में भी मैंने यहां पे एक कनेक्ट कर दिया, दूसरा यहां पे कनेक्ट कर दिया, बस हो गया खत्म। ये आपने सीख लिया पूरा कंट्रोल पैनल का वायरिंग, यानी कि 3 फेज मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड विथ इंटरलॉकिंग, विथ होल्डिंग, विथ पावर वायरिंग पूरा सीख लिया आपने। कितना? 10 से 15 मिनट के अंदर ही। तो इसी तरीके से आप वायरिंग आसानी से सीख सकते हो। और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार की वायरिंग आपको सीखना है तो हमारे पास कोर्सेस हैं ऑनलाइन में। उसके लिए हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये गूगल प्ले स्टोर पे iOS एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। याद रखिएगा हर फ्राइडे को नए वीडियोज आते हैं मेरी चैनल पे, तो ध्यान से हर फ्राइडे शाम को 6 बजे दोबारा मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर, ताकि नए नए नॉलेजेबल वीडियोस आपको मैं दे पाऊं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को।